अब राजा बेटे का रोल निभाने के लिए तो ज़रूरी है कि भाई अम्मी को जो है हॉस्पिटल कौन लेके जाए, वही लेके जाएगा। हॉस्पिटल चेकअप करा लिया, उसके बाद मेमोरीज़ अपनी ताज़ा कर ली कि भाई यहाँ पे हम आए थे और बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं। उसके बाद में यहाँ पर बैठे थे, ये रात का टाइम था, इसको जल्दी लग रही थी, मैडम ने अपना ऐड ऑन कर दिया। चेकअप फिनिश। अब उसके बाद में रिवार्ड चेकअप का, तो वहाँ बात रही थी कि भाई चिकन रोल खिलाना पड़ेगा, तो चिकन रोल खिलाने के लिए कार्टर रोड लेकर चल रहे हैं। अब जैसा कि हर जगह पचका होता है, तो यहाँ पे भी तो पचका होना ज़रूरी था। तो मैडम चलते चलते क्यों करके पिछली सीट पे चली गई। थोड़ी देर में ही पता लगता है कि बच्चा पूरा नंगा है, तो यानी कि यहाँ पर भी वही काम कर दिया। नॉर्मली ये बिल्कुल भी उसको चेक नहीं करती, उसका ध्यान नहीं रखती, और इसी केयरलेसनेस की वजह से ही सारे हादसे होते हैं, जो कभी दिखाती हैं कभी नहीं दिखाती हैं। और पता चलता है कि पूरी की पूरे शॉपिंग मॉल के अंदर सारा दिन घूम ली बिना उसको चेंज करे हुए, जो इसने बिल्कुल पूरे कपड़े ख़राब कर दिए थे इनके। चलिए बताएंगे और सारी बातें बने रहेगा हमारे साथ में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो भाई मैडम तो ले गई हैं स्किन पैम्परिंग कराने के लिए सारी मदर्स को एक साथ में, और उनको उसके साथ में गिफ्ट वगैरह दिलाने के लिए। और यहाँ जनाब शुरू हो गए कि भाई बच्चों को पहले भेज दिया मॉल, सो दैट वो भी उनके लिए सारे गिफ्ट अरेंज कर लें। तो वो लोग भी सबके लिए कपड़े ले आए, केक ले आए, और उसके बाद में घर के अंदर ही बैलून फुला दिए, और उसके अलावा डेकोरेशन कर दिया। और साथ साथ जो है शुरू हो गया खाने का प्रोग्राम। खाने में जनाब ने सोचा कि चलो एक आसान सा काम करते हैं, इन सब से पूरियाँ बनवा लेते हैं और साथ में आम रस बना लेते हैं। तो उसके लिए सारे आम वहीं से उठा लिए, यानी नीचे से उठा लिए, जो कि उसने डब्बा ने बड़े संभाल के रखे होते, सारे आम उठा लिए और वहाँ से जाके ये जो है आम रस बनाना शुरू कर दिया। अब पहले तो वो हाथ से ही कर रहे थे, लेकिन नहीं हो रहा था तो ब्लेंडर यूज़ कर लिया। अब ब्लेंडर यूज़ करते समय कमीज़ भी ख़राब हो गई। अब देखने वाली बात ये, सारे लोग काम कर रहे हैं तो एक आदमी काम नहीं कर रहा, और वो काम कौन नहीं कर रहा, ये बड़ा कितना मुश्किल सवाल है ये। और वो आदमी है कौन हो सकता है बताइए, गैस करिए। जनाब 2.0 जो है शूट करने पे लगे हुए हैं। अब जनाब हाथ से करते करते थक गए, तो फिर जनाब 2.0 को दे दिया और कैमरा खुद संभाल लिया। तो इस तरीके से बस कैमरा और आम रस, इन दोनों में दोनों ही जनाब का हाथ है। आज पहली बार जनाब मेहनत करते हुए दिखाई दिए, वरना तो इनके एफर्टलेस ब्लॉग्स जो ना, म्यूज़िक सुनते सुनते और बस सिर्फ चलते चलते और ये सब कुछ दिखाते हुए पूरा बोर कर देते हैं। आज कम से कम खुद एफर्ट कर रहे हैं, बोर तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन जो कम से कम एफर्ट तो कर रहे हैं। पसीने आ गए हैं मतलब उसको आमरस बनाने के लिए। चल भाई, चाहे वो मदर्स डे के नाम पे हो या व्लॉग के नाम पर हो, कम से कम कुछ मेहनत तो कर ली। अब पूरी तलने में सब लोगों ने अपना अपना हाथ साफ़ कर लिया, लेकिन जो पूरी तलने के लिए एक ही आदमी था, निकू। और इस तरीके से इन्होंने जो है खाना वहाँ पे तैयार कर दिया। और अब इनके जो चिर परिचित जो गेस्ट थे वो आ गए। जैसा कि मैडम की आदत है, मैडम तो चीखी चिल्लाई है, ओ क्या सरप्राइज़ मिला उन्हें। और उसके ऊपर मिल गया उन्हें एक बुके, और बुके पे लिखा हुआ प्यारी भाभी। तो वो तो और भी चिल्लाने वाली बात आ गई कि भाई ये तो मेरा उसके लिए भेजा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इसके बाद में एक दूसरे की तारीफ़ के लिए वो तो बता रहा है कि भाई ये मैंने कैसे कैसे अरेंज किया, सारे बच्चों ने तैयार किया है, और मैंने जो है इनसे ये खाना बनवा लिया। किसी ने कुछ किया, किसी ने रोटी बेली है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, और मैंने ये आमरस तैयार कर दिया है। और इस तरीके से हमने जो है ये सारा अरेंजमेंट कर दिया। दूसरी तरफ उनकी स्किन पैम्परिंग कैसी हुई, अब उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, तो उसकी तारीफ़ शुरू हो गई। भाई ये ले गए थे वहाँ पे, और उसके बाद में एक सरप्राइज़ मिला। और सरप्राइज़ ये था कि ईश्वर कलेक्शन पे जाके रोक दिया, और ये भी कह दिया कि हाँ उतरो भैया, यही थी मनपसंद जगह। और कहीं ले जाते ना ले जाते, अम्मी को तो बस ये दे दो या फिर कोई ज्वेलरी दे दो, तो समझ लो उनका मदर्स डे कंप्लीट हो गया। बाकी तो सब वैसी ही चीज़ें, चाहे केक मंगा लो, चाहे कुछ कर लो, बस कुछ भी बात कर लो, लेकिन जो चाहिए उसको वो सूट चाहिए या ज्वेलरी चाहिए। और इसके बाद में केक कटिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये केक कटिंग तो आपने दूसरे व्लॉग में भी देख ली होगी, यानी कि एक घर में जब 2 व्लॉग बनते हैं तो कटिंग तो होगी। और इधर से उधर चीज़ें सारी रीशफल भी होती हैं। और इसके बाद में जो बच्चे गए थे, बच्चों ने जो है वहाँ से जो जितने भी इनके गिफ्ट लेकर आए थे, अब उसकी बारी थी। तो सबको एक एक करके वो गिफ्ट दिखाना है।
अब यही तो है इनका कंटेंट, शॉपिंग करना, खाना और उसके बाद में गिफ्ट खोल खोल के दिखाना, इसी सब में इनका व्लॉग पूरा हो जाता है। वो बात दूसरी है, बच्चों ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है, सिर्फ एक को छोड़ के कि एक की जो है नीचे का पार्ट वो नहीं लेकर आए, सारे से सारा ऊपर वाला पार्ट था। चलो ये एक गलती तो माफ़ की जा सकती है, तो सबके लिए, बाकी सबके लिए वो प्रॉपर उनके तरीके के कपड़े लेकर आए। ये एक अच्छी चीज़ है, कम से कम बच्चे में इतनी मैच्योरिटी है, वरना तो इन्होंने बच्चों को क्या बना के रख रखा आप सब लोगों ने देखा ही है। अब खाने की टेस्टिंग, यानी कि सबको खाना दे दिया गया है, तो नेचुरल सी बात है, सबने खाने का क्या कहना है, सबने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ बनती है ना वो परफेक्ट बनती है, परफेक्ट से नीचे कुछ नहीं होती। कोई भी डिश बना लें, कुछ भी टेस्टिंग कर लें, वो सारी चीज़ परफेक्ट होती है। आज तक हमने तो नहीं सुना कि कोई ये कह रहा हो कि भाई ये चीज़ में ये चीज़ 19 थी और ये चीज़ 18 रह गई है, तो इसलिए इसमें नेक्स्ट टाइम में जो है ये आप जो है करेक्ट करना और बेटर बनाना। चाहे कुछ भी बना रहे हों, सब परफेक्ट, सब परफेक्ट, सब चंगा है सी। और इसके बाद में जो मैडम के लिए सूट दिखाया गया, ओहो थोड़ी सी इमोशनल हो गई कि हाँ बच्चे की तरफ से अगर सूट आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी। चलो भी, हर मदर को लगता है कि अगर उसकी मदर की तरफ से कुछ आता है तो एक अच्छी बात होती है। अब भाई खा लिया पी लिया, गिफ्ट हो गए, सब कुछ हो गए, तो बस अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अब जाओ अपने घर, क्योंकि ये 5 BHK अब साफ़ सुथरा करा जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे रहा जाएगा। भाई ये मदर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया और आपने मदर्स को पैम्पर कर दिया, गिफ्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर रियल सेंस में जो मदर को चाहिए, क्या वो कभी आपने सोचा है कि एक मदर नीचे रह रही है और आपके पापा ऊपर रह रहे हैं, और वो भी उस कंडीशन में ऊपर रह रहे हैं कि जब उनकी हालत ठीक नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वर्क होता है, सेंसिटिव टाइम होता है, बहुत इमोशनल मोमेंट्स होते हैं एक वाइफ के लिए। पर क्या करें, यहाँ पर लगता है एकदम ये सब चीज़ें बिल्कुल आदी हो चुके हैं। यहाँ एक बार भी कहीं से भी कोई इमोशनल इस तरह का कमेंट या कोई अफसोस इस बात का नहीं होता है कि भाई पापा अगर अच्छे होते तो ऐसा करते, हमारे साथ रहते, हमारे साथ ये करते। उसकी बजाय उनसे दूर रहा जाता है, उनको इन सब चीज़ों में शामिल नहीं किया जाता। इवन देन ये जो सेलिब्रेशन था, इस सेलिब्रेशन पे कहीं पर भी वो पापा दिखाई नहीं दिए। तो ये है इनका अपने तरीका और अपना ढंग इन सब चीज़ों को मनाने। तो एक तो ये है कि भी मदर और फादर को दोनों को इनको साथ रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये मौदा फैमिली आ गई है, ये कुछ भी आ गई है, तो जो BHK है आपका 2 BHK या फिर उसका जो 3 BHK है, वहाँ पे जाकर वो रात को सोने जा सकते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है, और बॉम्बे और इस तरह की जो मेट्रो सिटीज़ हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है। फैमिली बड़ी होती है तो फ्लैट ज़्यादा ले लिए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है दिन भर पूरा एक ही बड़े फ्लैट में इस तरह का लिविंग रूम और इन सब में जो है वो ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन रात को सोने के लिए सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो ऐसा तो वैसे भी, अगर मान लो आपके पास एक हवेली ही क्यों ना हो, तब भी तो आप यही करोगे, सब लोग जो है रात को अपने सोने में कमरे में चले जाएंगे, बाकी टाइम में वो लिविंग रूम में रहेंगे या फिर एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर क्यों नहीं है? अगर ये लोग आ जाते हैं, ये सब चल जाते हैं, तो फिर ये ऐसा नहीं हो सकता क्या इस फैमिली के लोग इस फैमिली के एक ही जगह रहें, और जो बाकी आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, कुछ भी आते हैं, तो वो लोग नीचे और ये सब सो सकते हैं। फैमिली के मेंबर ही कितने हैं? तो भैया अगर मदर्स डे रियल सेंस में मनाना है तो 365 डेज मनाओ। ये एक दिन में मना के उनको पैम्परिंग करके ये सब करके कोई मज़ेदार ये बात नहीं है। उनको रोज़ खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वही काम करने चाहिए जिससे कि वो हर तरह से खुश रहे। तो हैप्पी मदर्स डे। सब मदर्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको बहुत बहुत मुबारक हो ये दिन। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।